नमस्कार सभी को, विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों की मुलाकात आर्मी में कैप्टन विशेष सर से कराएंगे। सबसे पहले तो मैं विशेष सर का धन्यवाद करता हूं कि जो विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आए और अपना समय दिया। और हम एक विस्तृत चर्चा तो नहीं करेंगे, लेकिन 10-15 मिनट में आपको हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि एनडीए और सीडीएस या ओटीए जो भी होता है, यानी डिफेंस में हम ऑफिसर कैसे बने। तो जो एक हवा बना हुआ है मार्केट में कि डिफेंस में अधिकारी बनना बड़ा कठिन है, तो हम सर से जानेंगे कि वो कितना वास्तव में कठिन है तो कितना कठिन है, उसे सरल कैसे बनाया जा सकता है। तो एक पूरी चर्चा होगी, विस्तृत चर्चा भी होगी और मेन मेन बिंदुओं पर हम काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं सर से जानने का प्रयास करूंगा कि सर, ये जो एनडीए सीडीएस ओटीए यानी जो एफकैट जिनके थ्रू डिफेंस में ऑफिसर्स बनते हैं बच्चे, मेल फीमेल अब तो दोनों जा सकते हैं, दोनों को अलाउ हो गया है, तो इनके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ये सारे जितने भी एग्जाम्स के आपने नाम लिए हम्म। ये बेसिकली वही 4 स्टेप्स में डिवाइडेड है, हम्म। स्टेजेस में जिसको हम कह सकते हैं। हम्म। सबसे पहला जो होता है रिटन एग्जाम, रिटेन होता है। जिसमें आपका पूरा सारे सब्जेक्ट्स के हम्म। रिटन एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उसको हम्म। उसके हम्म। बेसिस पे। फिर सेकंड स्टेज आता है आपका एसएसबी, हम्म। दैट इज़ योर इंटरव्यू पार्ट। हम्म। फिर थर्ड आपका आता है मेडिकल। हम्म। मेडिकल आपका 7 से 10 दिन का पूरा मेडिकल होगा। हम्म। देन आप आगे के लिए बढ़ते जाएंगे। फिर फोर्थ आता है आपका ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट। तो जितना भी आपने काम किया है ऊपर से रिटर्न से लेके एसएसबी से लेके एंड मेडिकल, सारी चीज़ें काउंट होके वो आपके ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में बनाई जाती है। तो वैकेंसी के ऊपर सपोज किसी उसके अंदर जो हम्म। एग्ज़ाम के अंदर वैकेंसी 100 है, तो कभी 80 भी आती हैं, कभी 110 भी आती हैं। हम्म। तो अकॉर्डिंग टू दी वैकेंसी वो मेरिट लिस्ट बनती है कि भाई हाँ हम इन हाँ, 120 डिपेंड बच्चों ऑन। में। सबसे दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या रिटर्न निकालना बहुत टफ है? बच्चे रिटर्न से डरते हैं। एनडीए का रिटर्न कठिन है, सीडीएस का रिटर्न कठिन है। देखिए कठिन तो नहीं है, अब वही उस चीज़ को अगर आप अपना प्रैक्टिस करेंगे एंड उसमें बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिक बेसिक्स आपकी बेसिक्स। बेसिक्स। कि अगर आप एनडी का एग्ज़ाम उठा के देखें तो आपसे बस अगर आप 12th पास अगर आप एनडीए दे रहे हो वो तो इंटर का ही उसमें बस पूछा जाता है। इंटर से भी नीचे का पूछा जाता है। हाँ, टेंथ बस बेसिक टेंथ रहता है। इलेवेंथ 9th 10th 11th वो उसी सर्कल में घूमता रहता है। और एक मार्केट में र्यूमर्स, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करके उसको कठिन उसको बना दिया जाता कठिन है बना बस। दे, फिर वो बच्चा उस प्रेशर में आ जाता है कि भाई हाँ, ये थोड़ा कठिन है मेरे कठिन है, लिए, मैं एनडीए नहीं नहीं कर पाऊंगा। निकलेगा, एनडीए रिटेन ही इसीलिए नहीं निकलेगा, सीडीएस का रिटेन ही नहीं निकलेगा। yes। ठीक है। तो वैसे आपने रिटेन के लिए कैसे किया था? रिटन का बेसिकली मेरा मेन मोटिव यही था कि भाई पहले मेरे को अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। हम्म। बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गए तो मैं थोड़ा एडवांस पे जाऊंगा। हम्म। अदरवाइज क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं होगा तो मैं उसको क्लियर ही हम्म। नहीं कर पाऊंगा अपने हम्म। एडवांस जो भी क्वेश्चंस आएंगे। हम्म। तो वो पैटर्न देखा पहले, हम्म। एनालिसिस किया कि भाई किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। हम्म। फिर मेरे को किस पार्ट पे मेरे को ज़्यादा मेहनत करनी है, किस पे कम करनी है। सो हम्म। आई जस्ट मेड अ प्लान ऑन द हम्म। बेसिस ऑफ द एनालिसिस दैट आई डिड। हम्म। कि भाई प्रीवियस से क्वेश्चंस देखे कि हम्म। मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, कहाँ मेरा मतलब मेन फोटे है। पीवाईक्यू एनालिसिस पीआईक्यू करना जरूरी है। एनालिसिस दैट इज इम्पोर्टेंट। पीवाईक्यू एनालिसिस तो आपको जरूरी है। मेन दिमाग में बन जाता है प्लॉट कि भाई हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं हम्म। एंड इस चीज़ पे मेरे को फोकस करने की ज़रूरत करना है। है। अच्छा। उसके बाद जैसे बच्चों को डर रहता है कि इंग्लिश मेरी वीक है, मैं एनडीए नहीं निकाल सकता, मैं हिंदी माध्यम से हूँ, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए अब मैं मानता तो हूँ कि मतलब कि हाँ फर्स्ट प्रायोरिटी जो रहती है दैट इज़ इंग्लिश। हाँ। एंड सेकंड ऐसा नहीं है कि नहीं, जो 2000 जो भी हिंदी मीडियम के पढ़े हुए हैं एंड हम्म। एनीवन हु इज़ फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड ही हम्म। कैन अटेम्प्ट दैट एग्ज़ाम और बहुत सारे इंटरव्यू। बच्चे हिंदी माध्यम से क्लियर किए हैं। एग्जैक्टली मतलब उसमें वही है कि वो जो बच्चा उस जो हिंदी मीडियम से गया है उसको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी मेहनत इन एक्स्ट्रा कंपैरिजन टू एक्स्ट्रा हाँ इंग्लिश मीडियम इंग्लिश में। मीडियम की तुलना हाँ में, मतलब थोड़ा थोड़ी सा मेहनत ज़्यादा ज़्यादा करनी मेहनत पड़ेगी। करनी पड़ेगी। यस, मेहनत कर ले बस, मेहनत ही सब कुछ है। मेहनत करे प्रैक्टिस करे तो प्रैक्टिस करे, निकलेगा है थोड़ा ना? सा। और क्या ये मतलब जरूरी है कि बच्चा कोचिंग ही करे एनडीए सीडीएस के लिए? नहीं ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि नहीं भाई कोचिंग का ही मेन सोल्यूशन है। टू क्रैक द एग्जाम यू हैव टू गेट द कोचिंग, राइट, या कोई भी अगर उसे समझ कोचिंग में ए टू नहीं जेड। आता है तो गो टू कोचिंग, नहीं तो मतलब सेल्फ। मार्केट में तो यही है कि मार्केट स्ट्रेटेजी है कि भाई भाई कोचिंग में पढ़ाओ, हाँ। बच्चा एग्जाम क्लियर करेगा, हाँ। कोचिंग पढ़ाओ ये एग्जाम क्लियर करेगा। अब बच्चा अलग अलग बच्चे होते हैं ना, सारे हाँ, बच्चे सेम सारे नहीं बच्चे होते। सेम नहीं होते हैं। तो किसी को रिक्वायरमेंट पड़ती है, किसी को नहीं मतलब पड़ती अगर है तो वो ज्वाइन करे, है तो पढ़े, ज्वाइन करे, नहीं है तो तो कोई बात सफिशिएंट। वो नहीं है। खुद को पता होगा कि भाई आई कैन क्रैक दिस एग्जाम या हम्म।
आई कैन गो थ्रू दीज प्रोसीजर विदाउट एनी कोचिंग। विदाउट एनी कोचिंग बहुत सारे बच्चे निकालते हैं। तो आजकल इंटरनेट पे भी जमाना है, इंटरनेट यूट्यूब पे पे बच्चे पढ़ रहे हैं। यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, कैसे भी अपनी जानकारी को कलेक्ट करें। बस बस नॉलेज गेन अच्छा करनी है हर अच्छे जगह मतलब से। एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहें, अच्छे लोगों के गाइडेंस में रहें, अच्छे मेंटर्स के गाइडेंस में रहें, कोई भी हो एग्जैक्टली, अच्छा बताने वाला हो, डायरेक्शन देने वाला हो। जरूरी नहीं और कि कोचिंग वाला हो, कोचिंग कि ही वाला घर हो, वाले हो सकते हैं, घर वाले भी पड़ोस हो के। सकते हैं, कोच भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, डायरेक्शन सही मिले, उसके बेसिक्स क्लियर हों, कंसेप्ट क्लियर हों तो पेपर में दिक्कत नहीं है। खैर पेपर हो गया। पेपर के बाद फिर दूसरा स्टेज आता है एसएसबी का। एसएसबी को लेकर 5 दिन सुनते ही बच्चे की हालत खराब हो जाती है। जब 5 दिन सुनता है तो सोचता है यार 5 दिन कैसे गुजरेंगे, वहाँ क्या क्या पूछेंगे। तो हम बच्चों से यही कहते हैं कि 5 दिन में वहाँ ये नहीं पूछेंगे कि परमाणु बम कैसे बनाया जाता है, वहाँ बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पूछेंगे और आपके अंदर क्या भरा है बस वही वही निकलवाना निकालना है उनको। एग्जैक्टली। बस 5 दिन में और कुछ नहीं होना है। तो थोड़ा सा एक शॉर्ट जानकारी आप 5 दिन के दिनचर्या बताएं, फर्स्ट टू 5 दिन का जैसे अब आप इसको अलग अलग दिन में देखोगे तो हम्म 5 दिन वो ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि हम एक साथ देख रहे हाँ हैं। हाँ एक साथ देख रहे बट हैं। एक इंसान को टेस्ट करने के लिए वो 5 दिन भी कम है अगर आप कहाँ देखो। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल उनके ऊपर डबल प्रेशर है कि भाई मेरे को 5 दिन के अंदर ही इसको टेस्ट करना है। टेस्ट तो करना है। इसीलिए वो चीज़ मेंटल साइकअप बन गया कि नहीं 5 दिन सुन के बहुत लंबा पीरियड है, हम्म इतना कैसे झेलूंगा मैं। हम्म तो ऐसा कुछ नहीं है, बस अलग अलग टेस्ट हैं, उसमें हम्म थोड़ा टाइम तो लगता है कि भाई एक एक चीज़ क्लियर होने हम्म, में। अब जैसे फर्स्ट दिन है, अब आप फर्स्ट दिन आप देखोगे तो एसएसबी में 300 350 500 बच्चे जाते हाँ हैं। उसमें से दे फिल्टर आउट एंड गेट इट टू 30 यस 40 यस यस अकॉर्डिंग टू दी वैकेंसी जितनी भी यस है। यस तो उनका भी प्रेशर बहुत ज़्यादा है एंड बच्चे पे तो रहता ही है ऑब्वियसली, उसको हम्म उसको एडमिशन लेना है या हम्म उसको आगे प्रोग्रेस करना है। तो हम्म उनके ऊपर भी प्रेशर है, हमारे ऊपर भी प्रेशर है। यस यस तो इस प्रेशर में आके हम अंडर रेट अपने आप को नहीं करें एंड जो रिएक्शन आता है हमारा कि हम्म भाई प्रेशर के अंदर हम कैसे रिएक्ट करते हैं, वो हम्म चीज़ भी वो टेस्ट कर रहे हैं। हम्म इसीलिए 5 दिन का प्रोसेस भी दिया गया है कि भाई आराम से अलग अलग प्रेशर में कैसे दी इंडिविजुअल हाउ इज रिएक्टिंग, कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे बोलेगा, कैसे काम करेगा, वो सारी चीज़ें टेस्ट होती है एक एक स्टेज पे। अच्छा तो पहला दिन स्क्रीनिंग, चलो स्क्रीनिंग हो ठीक है गया। 300 350 से हम 30 पे आ गए, चलो यस ठीक है यस थोड़ा सा हमने फिल्टर आउट किया फिल्टर कर दिया। कि भाई हाँ अब 30 को इन 30 पे ध्यान देना है 30 हमको। पे ध्यान देना। अब ये जो 4 दिन नेक्स्ट के 4 दिन बचे हैं, अब ये 30 सामने हैं हमारे। हमारे यहाँ तो एक एक दिन सारे टेस्ट होते हैं, फिर हम्म नेक्स्ट दिन आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, हम्म फिर आपके जीटीओ टास्क वगैरह उसके टेस्ट होते हैं, हम्म। देन आपका पर्सनल इंटरव्यू पर्सनल इंटरव्यू। जिसको उसका भी थोड़ा डर है लोगों में हाँ पर्सनल इंटरव्यू का। एंड दिस इज नथिंग बट आपका जस्ट नॉर्मल इन्वायरमेंट क्या चल रहा है आपके आसपास वो ये जानना चाह रहे हैं आपसे। नॉर्मल। आपसे कोई एक्स्ट्रा आईटी क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, आराम से चीज़ें पूछेंगे एंड जो चल रहा है वही ज़िंदगी में आपके वही पूछेंगे। मतलब मेरी एक बात समझ में आई, इस 5 दिन के दौरान ऑब्जर्वेशन, जैसे मतलब आप दे कोई जीवन जीते हैं बस तो उसमें ऑब्जर्व क्या करते हैं, बस है ना। अभी और नहीं वो कि आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई वो आप कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो। आप कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो। एक होता है पढ़ना, एक होता है ऑब्जर्व करके हम्म, पढ़ना। तो ये उसमें फोकस कि किया आप जाता अलग अलग चीज़ों को कैसे है, कैसे लेते हो देखते अंदर हैं। अपने और हाँ कैसे रिएक्ट करते हो। बोतल आधी भरी है, आधी खाली है खाली है। कि आप आधी भरी लोगे या आधी खाली खाली लोगे। लोग हैं। हाँ हाँ, मतलब ये एंड मेन मोटिव ये है कि भाई जो आप हो वही आपको वहाँ दिखाना है। बताना, नेचुरल, नो बस ओवर जस्ट बी कॉन्फिडेंस। नेचुरल, नो ओवर कॉन्फिडेंस, नो ओवर रिएक्शन। हाँ जो सच्चाई है बोल दो, बस जो सच्चाई है बोल दो। बोल। अब कुछ बच्चे होते हैं कि जैसे देखा गया कि कई बार सुनने में आया कि पूछे फ्रेंड्स की क्वालिटी बताइए, तो बता दिए अच्छी अच्छी क्वालिटी, अपनी बताया तो मैच ही नहीं कर रही। मैच नहीं कर रही। और जो मैच नहीं कर रही तो यहीं से ऑफिसर ने जज कर लिया कि तुम्हारा फ्रेंड नहीं है। फिर वो अगर कुछ वो कुछ भी मैच नहीं कर रहा, वो बस तुम बोलने के लिए बोल रहे हो तुम बस उसकी तुम घुमा रहे चीजें। हो। और अधिकारी को हाँ कहाँ घुमा पाओगे। ऑफिसर ऑफिसर होता है, उसे कहाँ घुमा पाओगे। तो ऑल ओवर मुझे लगता है कि एक नेचुरल बन के वहाँ जाना पड़ेगा और एसएसबी फिर क्लियर हो जाएगा। और जो सारे स्टेजेस होते हैं उसका तो बन ही चुका है वीडियो। और कहीं भी ये सारी स्टेजेस में बस कहीं भी उसको हम्म मोरल अपना डाउन नहीं करना है, मोरोस नहीं होना है। हम्म क्योंकि अगर एक स्टेज थोड़ी सी वीक हो है उसकी हम्म तो बाकी स्टेजेस में उसको कवर अप करना पड़ेगा क्योंकि एट लास्ट वो सारी स्टेजेस काउंट होती काउंट होती हैं। उसके बाद मेडिकल हैं। मेडिकल, एंड ऑल देन इंडिया आपके मेरिट। मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया। में फिर एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे बच्चों को लगता है कि कुछ बच्चे गांव से आते हैं तो उनका इन्वायरमेंट पता ही नहीं रहता है कि हम कैसे इन्वायरमेंट में रहें।
और मुझे लगता है कि ऑफिसर बनने के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट ज़रूरी है। उस तरह के लोगों के साथ ना रहे वो। इसके बारे में आप क्या कह रहे नहीं, इन्वायरमेंट का आई वुड एग्री कि मैं, हाँ, थोड़ा इफेक्ट तो पड़ता है हैं? इंसान पे, वो कैसे बनता है आगे हुँ, चल कर, या आगे बड़े होके कैसे इंसान बनता है। हुँ। बट वो अगर चाहे तो उस एनवायरनमेंट को चेंज भी कर वो सकता उसको है। चेंज करना चेंज पड़ेगा, वही मैं चेंज बोल। करना पड़ेगा हाँ, कि भाई अगर आप ये देख रहे हो कि इस एनवायरनमेंट मेरा प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा, तो हाँ। वो चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी। जैसा कि महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जैसा हम जिस वातावरण में रहेंगे, हम्म, जैसा सोचेंगे वैसा हम बन वैसे बन जाएँगे। जाए। तो वही लाइन है यहाँ पर लागू सेम। है। अगर आप अच्छा वातावरण में नहीं रहेंगे तो कैसे ऑफिसर बनेंगे? फिर आप वो तो सिगरेट पीने वालों के साथ रहेंगे तो अलग व्यवहार आपका झलकेगा वहाँ पे एसएसबी में। भले आप रिटर्न निकाल ले जाएँ कितने पढ़ने में टैलेंटेड हो। अब ये आपके अंदर कैपेबिलिटी हो कि भाई हाँ, आप उस एनवायरनमेंट में रह कर भी वो चीज़ें ना करें, तब हाँ, आप रहो। हाँ, ना करो। लेकिन अधिकतर वो चेंज हो चेंज हो जाता है। जाते हैं, हाँ। संगत का असर बहुत जल्दी संगत का पड़ता है असर क्योंकि पड़ता हमारे है। दिमाग का प्रोसेसिंग क्या है 90% नेगेटिव दूसरों से। थॉट्स बहुत तेजी से हम एक्सेप्ट करते हैं। हम्म, वो बच्चा 90% और 16.5 से 19.5 के बीच में कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा ही। हार्मोन्स एक्टिव होते हैं और नेगेटिव थॉट्स एज ज़्यादा ही एज वैसी होती है कि भाई हाँ, क्रिएट्स उससे भी होते ले लो, हैं उससे भी ले ये लो। से। तो वो फिर वो चीज़ें उन चीज़ों से दूर होता जाता है। हम्म, इस वजह से भी एनडीए के एग्जाम्स में एसएसबी में उसका कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ता है। हम्म, और एक लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए कि एक जो ऑफिसर्स होते हैं, लेफ्टिनेंट हैं, कैप्टन हैं, मेजर हैं, कर्नल हैं, आपने तो बहुत बारीकी से सबको देखा होगा, पास से देखा होगा। तो एक आम इंसान और एक इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं? क्या क्वालिटीज में डिफरेंसेस वो दिखने में, मतलब क्वालिटीज में डिफरेंसेस, चेहरा मोहरा की बात नहीं है। क्वालिटीज में डिफरेंस क्वालिटीज़ में अब मैं ये कहना चाहूँगा इस चीज़ पे कि वो मतलब क्या वो अपनी क्वालिटीज सुधारें। क्वालिटीज़ वो, जैसे अगर उनकी बात करी जाए पहले तो हम्म, वो ट्रेनिंग में, क्योंकि क्वालिटीज़ हर इंसान के अंदर सेम है, हाँ सेम है। वो उसको कितनी क्वालिटीज़ को अपने अंदर रखना चाह रहा है, कितनी कितनी नहीं। हटाना चाह रहा है, कितनी हाँ, नेगेटिव रखना चाह रहा है, कितनी कितनी पॉजिटिव पॉजिटिव रखना हो चाह जा रहा रहा है। है। तो बस वहाँ पे बस ये है कि आप जितनी भी आपकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं, हम्म, उसको आपको थोड़ा और ब्रशअप करना है, थोड़ा हम्म, और उनको मोटिवेट करना है, थोड़ा और उन पे काम करना है, हम्म, एंड ट्राई करना है जितनी भी आपकी नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं उनको साइड में करना है। हम्म। तभी आपकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ ऊपर दो आएंगी। चार पॉइंट बता दीजिए क्या क्या उसके अब अंदर होना जैसे कि चाहिए। क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि ऑनेस्टी हो गई, ऑनेस्टी होनी लॉयल्टी, चाहिए, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, लीडरशिप। लीडरशिप। तो ये जो क्वालिटीज़ हैं, अगर आप देखोगे, ऑनेस्टी, अब ऐसा तो है नहीं कि कहीं दुकान पे मिलती है, सबके अंदर सबके अंदर हैं, वो है, बनानी पड़ती है। बनानी पड़ती है। अब ऑनेस्टी, अब आप ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे कुछ बोल दिया, वहाँ पे कुछ बोल अब दिया, जैसे यहाँ की मेरा बात है, वहाँ, मैं यहाँ की पहले बात नहीं बोल पाता था, अब बोल ले जाता हूँ, वहाँ। बस तो फिर बनानी पड़ी। धीरे धीरे वो चीज़ आपके हाँ, अंदर इंटरकेट करनी पड़ती है कि भाई हाँ ठीक है, ये क्वालिटी मेरे को अपने अंदर लानी है, हाँ, इस पे मेरे को काम करना है, एंड वो चीज़ आपके लिए बेटर के लिए ही होगी। बेटर के लिए होगी। थोड़े टाइम के लिए आपको लगेगा कि नहीं यार, अगर मैं ये चीज़ सही बोली है तो मेरे हम्म, को ये सुनने मिलेगा, मेरे को वो सुनने मिलेगा, बट एट द एंड रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। हम्म, तो वो क्वालिटीज़ कोई डिफरेंट नहीं है, हम्म, बस वो क्या होता है ना कि क्वालिटीज़ हम पॉजिटिव ज़्यादा रखते हैं अपने अंदर, हम्म, हम नेगेटिव कम रखते हैं। हम्म, एंड इन कंपैरिजन, अगर आप देखोगे कि आप ये हम्म, पूछना चाह रहे हो कि कैसे अलग हैं, हाँ, हाँ, तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव वो सोसाइटी के हिसाब से वो मेंड करते रहते हैं कि भाई हम, अब मेरे को पॉजिटिव चाहिए, अब मेरे को नेगेटिव चाहिए। हम्म। तो उनका थोड़ा रोटेशन चलता रहता है। रोटेशन चलता रहता है। अच्छा, और अगर हम बात करें कि ये जो रिटेन का एग्ज़ाम है, हम्म, रिटेन के एग्ज़ाम के प्रोसेस में, तो वो किस प्रकार से मतलब तैयारी करें कि उनका आसानी से रिटेन क्लियर हो जाए? रिटन का वही सेम, मैंने अभी थोड़ी देर पहले वही बताया था कि जैसे अगर आप बेसिक्स पे थोड़ा अपना स्ट्रॉन्ग बेसिक करो, होना चाहिए। बेसिक होना चाहिए कि मतलब आप, जैसे फोर्स है तो फोर्स की यूनिट जानने से नहीं मतलब है, फोर्स व्हाट है इज़ द क्या, मतलब फोर्स क्या है, मतलब क्या है, मीन्स, उसका इफेक्ट क्या होगा, क्या इम्पैक्ट है उसका, उस 360 सोचना है, बस उसके अराउंड द फोर्स के अराउंड 360। क्या क्या चीज़ें हैं, हम्म, कि मोमेंटम भी आ गया, एक्सेलरेशन भी आ गया, क्या क्या कैसे चीज़ें हैं, कनेक्ट होगा वो। कनेक्टेड, इंटर कनेक्टेड कैसे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन तो फोर्स पे आ गया, चलो हाँ, मान लिया आपने फोर्स को हाँ, सॉल्व कर फोर्स लिया। पे आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया एक्सेलरेशन पे, हम्म। उस पर आपको फोर्स दे दी गई, फिर आप ये घूमो कि नहीं, अच्छा मोमेंटम दे दे तो निकाल देता, फोर्स दे दिया अब कैसे निकालूं। तो ये जो इंटरकनेक्शन है, साइंस क्या है, बस इंटरकनेक्शन है एक चीज़ से इंटरकनेक्शन दूसरी है, चीज़ में। हाँ। मतलब साइंस ही बच्चा नहीं, सारे सब्जेक्ट्स में यही सारे सेम चीज़। सब्जेक्ट्स में बच्चा क्या है उसका अधिकांश बच्चों का बस वन डायरेक्शनल दिमाग चलता है। कि बस मैं, तो किसी कोई शॉर्टकट मिल जाए मैं कोई उसको निकाल हाँ देता हूँ। शॉर्टकट, बच्चे क्लास में बोलते रहते हैं सर शॉर्टकट बताइए। तो मैं कहता हूँ शॉर्टकट पढ़ना है बेटा ना तो एनडीए की तैयारी मत करो, सीडीएस की तैयारी मत करो, वहाँ शॉर्टकट नहीं आता है।
और एनडीए की परीक्षा यूपीएससी कराता है। यूपीएससी एक ऐसा आयोग है जो ज़्यादा मेरिट तो नहीं जाती, 50% से ज़्यादा ऊपर कट ऑफ नहीं जाता। 100 नंबर का पेपर है तो 50 ले आओ, क्लियर हो जाएगा आपका। लेकिन वो ऐसा पेपर ही डिज़ाइन करते हैं कि वो 50 नंबर वही बच्चा ला पाएगा जिसके वास्तव में कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, वरना वो नहीं ला पाएगा। वही है ना कि आप क्वेश्चन ऐसे सेट कर दो कि चलो ठीक है, बेसिक हाँ पे आपने सेट कर दिया, हाँ, सॉल्व कर दिया, अब और आता थोड़ा है उसको बेसिक घुमा ही, दो। हाँ आता है बेसिक ही। फिर बच्चा ये भी सोच लेगा चलो ठीक है मैंने बेसिक पढ़ लिया, अब तो मैं कर ही सकता हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि भाई हम्म हाँ आप कैसे घुमा के दे दो मैं निकाल दूँ, क्योंकि मेरे हम्म को बेसिक स्ट्रांग है, बेसिक पे मेरा पकड़ है, हम्म। मैं निकाल दूँ। और जैसे कुछ बच्चे हैं कि एक कोचिंग पढ़ेंगे, 2 कोचिंग पढ़ेंगे, फिर 3 कोचिंग पढ़ेंगे, ऑनलाइन भी पढ़ेंगे। मतलब जो मेरा मैंने भी 11 साल से पढ़ा रहा हूँ इसी क्षेत्र में, डिफेंस की लाइन में, तो जानते ही हैं आप। तो मेरा मानना है कि जो है कि बच्चे को एक सोर्स अपनाना चाहिए और उस सोर्स को 10 बार पढ़ना चाहिए, बार बार उसी को पढ़ना चाहिए। वही है ना कि हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग है, अलग है, एंड बच्चा तो सेम ही है, बच्चा सेम है, टीचर अलग अलग है, वो उसका सुनेगा फिर उसका सुनेगा फिर तो तो वो कन्फ्यूजन कंफ्यूज क्रिएट। हो जाएगा कि मैं इसकी सुनूं, मैं इसकी सुनूं, मैं और इसकी एक सुनूं, बुक पढ़े, और एक बुक पढ़े, बार बार पढ़े, मेनी उसका टाइम्स वही रिवीजन। कॉन्फिडेंस भी बड़ा अच्छा, ठीक है कि मैंने रिवीजन भी कर लिया, मैंने पढ़ भी लिया, मैंने रिवीजन भी कर लिया, हाँ हाँ मैंने मॉक टेस्ट भी देखे, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे, हाँ अब वही टाइम वो उस टीचर की सुनने में लगाएगा, वही उस दूसरी टीचर की सुनने में लगाए, तो वो टाइम वेस्टेज नहीं होगा उसका, हम्म एंड एक डायरेक्शन में उसको अगर कोई अच्छा मेंटर मिलता है तो हम्म। उस डायरेक्शन में चलता है। तो आपका क्या कहना है कि जैसे बहुत कमज़ोर बच्चा है, बहुत ही हम्म, कमज़ोर है, तो क्या वो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी एनडीए जैसा एग्ज़ाम निकाल के लेफ्टिनेंट बन सकता है? बिल्कुल निकल सकता है उसमें। मैंने अपने कुछ जो कलीग्स हैं, पोस्टमेट्स हैं, हम्म वो भी ऐसे इन्वायरमेंट से आए हैं कि मतलब थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं है, हम्म नॉर्मल से ही है, नॉर्मल से भी कम, कोई कोई थोड़ा कम भी होता है, तो वो उस चीज़ में मेहनत ज़्यादा करते हैं। अब हम्म। क्या है कि हमको थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ेगी, बट उसको थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी बाकियों की कंपैरिजन में आने के लिए। मतलब कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी किया जा असंभव नहीं, सकता है, किया जा बस सकता उसके है, लिए हमें एक प्लानिंग और एक प्लानिंग, सही गाइडेंस की डायरेक्शन, ज़रूरत है। और वो वहाँ पे डायरेक्शन होते गाइडेंस इंसान बस। ही हैं, कोई वहाँ पर भगवान नहीं बन के जाते हैं, है ना? वहाँ पे होते हैं आदमी ही, वही सेलेक्ट करते हैं। और हर चीज़ प्रैक्टिस से आती है, अभ्यास से आती है। अब जैसे मेहनत मेहनत की बात है। मेहनत की बात है, जैसे मैंने जब अपनी पढ़ाई शुरू किया था, मैं अपने बारे में बताऊँ तो कक्षा 9 में मैं फेल था। कक्षा 9th की मार्कशीट में मैं फेल हूँ। उसके बाद से फिर झटका लगा कि मैं 9 में फेल हो गया तो आगे क्या करूँगा। उसके बाद 10th में थोड़ा और सही हुआ, 11 12। उसके बाद फिर आईआईटी की एग्ज़ाम दी, आईआईटी निकल गया मेरा, एनडीए निकल गया। एयरफोर्स की नौकरी मैंने छोड़ दी, एनडीए में एसएसबी वाले से आउट हो गया, क्योंकि उस दौरान ये माहौल नहीं था इस हम्म, शहर का जो आज हम्म, 10 साल हो गए हैं। वो गाइडेंस नहीं मिल पाया, शायद गाइडेंस मिल जाता, कोई बताने वाला होता तो निकल जाता, फाइनल हो जाता। लेकिन वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो बच्चा एसएसबी आसानी से क्रैक कर सकता है, इतने सारे रिसोर्सेज हैं, बताने वाले हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, कोचिंग्स हैं। तो कोई हवा नहीं है, बस केवल वो जितना उनका स्टैंडर्ड है एसएसबी वालों का, उस स्टैंडर्ड को फॉलो करे और जो वो मांगना चाहते हैं, जो डिमांड है उनकी डिमांड वो पूरा करे बस। डिमांड तो उनकी ज़्यादा है भी नहीं है भी ना। नहीं, बेसिक डिमांड है उनकी, बेसिक डिमांड है, एंड बस वो बस आपको नॉर्मल चाह रहे हैं कि भाई नॉर्मल मेरे को चाह रहे हैं, नॉर्मल इंसान चाहिए। नॉर्मल इंसान चाहिए और बस वही बच्चे को बता दिया जाए, समझा दिया जाए। क्योंकि बच्चे को इतना फिर साइक्ड अप क्रिएट कर दिया जाता है ना कि भाई हम्म ये कर देना, वो कर देना, वो कर देना, तो एडिशनल वो बढ़ता जाता है कि हम्म मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, फिर वहां पे जाके वो प्रेशर में और कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे को यहाँ पे ये करना था, मेरे को वहां पे ये करना था, फिर वो अपना दिमाग लगाने लगता है कि फिर उसी में खराब हो जाता है। तो अब हाँ जैसे हो बी नेचुरल, एंड वो चीज़ अगर आपके अंदर है हम्म तो वो चीज़ वो पकड़ लेंगे, इसीलिए बैठे हैं वो। हम्म। अब लास्ट में एक क्वेश्चन है, मतलब संदेश देना चाहेंगे आप हमारे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो एनडीए या सीडीएस ओटीए में जाना चाहते हैं, लड़के हों या लड़कियां हों? तो उनको एक ऐसा मैसेज दीजिए कि ताकि उनके अंदर एनर्जी पैदा हो और उन्हें लगे कि मैं भी ऑफिसर्स बन सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं 1+1 मतलब गुणा भाग भी नहीं जानता। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं 1/1/2 को 50% कहते नहीं जानते हैं, लेकिन इसी संस्थान से वो एसएससी सीजीएल जैसे इनकम टैक्स की पोस्ट पे यहीं से बन के गए हैं। तो मेरा कहना है कि आप उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बहुत ही अपने आप को कमजोर समझते हैं कि मैं तो नहीं निकाल सकता, मैं बहुत वीक हूँ।
देखिए, हम सारे सेम ही हैं। सेम ही है। हम सेम स्टेज से बचपन से धीरे धीरे बड़े होते हैं, सारा अपना लाइफ स्पैन निकालते हैं। हम्म तो ये जो ड्यूरेशन है बड़े होने का, हम्म यूथ का जो है हम्म टाइम, उस टाइम का अगर हम यूटिलाइजेशन सही तरीके से करें, हम्म जैसे अगर आप देखोगे एनडीए सीडीएस का पर्टिकुलरली बात किया जाए, तो उसमें बस कुछ नहीं है। उसका अगर आपने सिलेबस देखा है, क्या पढ़ना है मेरे को क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, मेरा वीक पॉइंट्स क्या है, मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। क्योंकि अगर आप बच्चे ने सोच रखा है कि मेरे को ये चीज़ निकालनी है, हम्म। तो उस तरफ मेहनत करना पड़ेगा। फिर वो हमेशा ये नहीं सोच सकता है कि मैं वीक हूँ। वो ये नहीं सोच सकता। अगर उसने ये सोचा कि नहीं मैं खुद वीक को हूँ, कमजोर खुद समझना को सबसे कमज़ोर बड़ा समझना पाप है। सबसे बड़ा पाप है। पाप है, और सबसे बड़ा खतरनाक उसी के लिए है। अगर उसने सोचा ऐसा तो उसने सोच लिया कि मैं निकाल सकता हूँ तो तो निकाल सकता हूँ। निकलेगा। बस उसके डायरेक्शन अगर उसने सोच ली कि वही मेरे को अपना मित्र है, हाँ, वही अपना शत्रु है। बस उस डायरेक्शन में उसको काम करना पड़ेगा। हम्म फिर उस काम करने के लिए जहाँ जहाँ उसको लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हम्म। उससे उनसे बात करनी पड़ेगी, भाई गाइडेंस लेनी पड़ेगी, गाइडेंस थोड़ी लेनी पड़े। डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। क्योंकि जहाँ हर चीज़ हर किसी को नहीं पता। हाँ ना ना, थोड़ा इसीलिए ने बहुत तो चाणक्य ने कहा है कि इंसान की जिंदगी इतनी छोटी है कि वो अपने से अगर अपने से करेगा स्वयं से तो ज्यादा उन्नति नहीं कर पाएगा, लेकिन दूसरों के एक्सपीरियंस को लेकर करेगा तो जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएगा। दूसरों के एक्सपीरियंस, दूसरों की हाँ, नॉलेज। तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, बस कम टाइम में आगे बढ़ पाएंगे। तभी तो ये टीचर एंड स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट चल रहा कॉन्सेप्ट चल है। रहा है, आज से नहीं, प्राचीन काल से चल रहा है, गुरुकुल परंपरा थी, है ना। तो ऐसा है। तो कैसा लगा बच्चों, आप कमेंट करिएगा और बताइएगा कि सर ने कैसा आपको बताया, सर की कितनी बात समझ में आई, कितना आप सहमत हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, एक बार उन्हें एनडीए सीडीएस और महिलाओं के लिए भी जो है ओटीए, अब तो लड़कियां भी एनडीए में जा सकती हैं, तो उन्हें पूरा इस वीडियो के माध्यम से एक प्लानिंग, एक रणनीति मिलेगी और एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी। सभी को धन्यवाद।